4 में 1 सीट एनडीए को आएगा, 3 सीट महागठबंधन को आएगा। मैं गारंटी देता हूँ, जैसे मोदी कहते हैं ना, गारंटी मैं दे रहा हूँ। 40 नहीं तो 39 जो पिछले बार था उतना सीट तो जरूर कंफर्म है। तो 40 में 40 की जो बातें कर रही हैं तो ये तो संभव है नहीं। मोदी के परिवारवाद की बात करते हैं, उनकी जब वो अपने पत्नी को छोड़ दिए तो उनका परिवार कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में पूरी तरह फंस गए हैं। अब आश्वासन देते हैं कि भाई इस मुद्दे को जो उठा रहे हैं बाद में पछताएंगे। क्या पछताएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहिणी आचार्य क्या यही जनता के बीच में रोड पर रहती थी क्या? तो अर्चना रविदास जो है वो घर के हैं, वहाँ के स्थानीय हैं, और चिराग पासवान जो है वो बाहर की थे। राजद का एक भी कैंडिडेट नहीं है। अगर 1, 2, 3, 4 या 5 सीट ही जीतते हैं या 10 सीट जीतते हैं तो इनके लिए प्लस पॉइंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और पूरे देश में एक उल्लास सा माहौल बना हुआ है क्योंकि ये 5 साल में महापर्व आता है और दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। अभी जो पूर्णिया में देखिए 3 त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिलेगा, वहां पे एक दूसरे से मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ है निखिल और संजीव। तो निखिल, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है उसमें किसका पलड़ा ज्यादा? देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट से अगर हम बात करें तो पप्पू यादव का इस बार पलड़ा भारी है और ये बड़ी साजिश रची गई है। देखिए, बीमा भारती को हालांकि चुनाव में उतारा गया है, आरजेडी से टिकट मिला है, लेकिन पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव कांग्रेस से हैं और कांग्रेसी हो गए हैं। और जिस तरीके से पप्पू यादव अब बगावत कर दिए हैं, देखिए महागठबंधन में कांग्रेस भी है, राजद भी है, माले भी है, लेकिन अब पप्पू यादव जो साथी हैं कांग्रेस के हैं और अपना पार्टी जो कांग्रेस से विलय कर दिए, अब पूर्णिया से उन्होंने आज नामकरण किया है। कल बीमा भारती के नामकरण में तेजस्वी यादव भी गए थे। लेकिन सवाल ये है कि पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा है पप्पू यादव का भारी। इस बार जो है भाजपा जो है अच्छा हार उनको मिलेगा बिहार में। अच्छा संजीव, आपको क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है पूर्णिया में, जो त्रिकोणीय चुनाव एक तरीके से कहिए तो आरजेडी और कांग्रेस है, फिर इधर निर्दलीय भी है, जेडीयू है, तो क्या लग रहा है क्या किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पहले फेज में 4 स्थानों पे है चुनाव है। जमुई है, गया है, औरंगाबाद है। तो अगर 4 जगह पे जो हो रहा है, जो आज प्रधानमंत्री भी आए हैं जमुई में, संबोधन भी किए हैं, चिराग पासवान की जो पार्टी है, अरुण भारती जी है, उनको जिताने का कार्य करें। लेकिन संभावना वहाँ पे जब हम लोग गए थे, जब तेजस्वी यादव की जब रोड शो कार्यक्रम चल रहा था, तो उस समय एक लहर देखने को मिला था कि बाहरी बनाम घर वाले। तो अर्चना रविदास जो है वो घर के हैं, वहाँ के स्थानीय हैं, और चिराग पासवान जो है वो बाहर की थे और अपने बहनोई को वहाँ पे खड़ा किए हैं। हालांकि वो पेशे से इंजीनियर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी भी जो है मंत्री विधायक रह चुके हैं। लेकिन जो वहाँ के लोगों का जो डिमांड है, वो चाह रहे हैं कि हम स्थानीयों को इस बार मौका दें, चूँकि हवाई लोगों को मौका ना दें। और अगर बात कहें 4 जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, आप देख लीजिए कि जैसे जमुई की जो बात है, मैंने कह दिया है कि वहाँ से क्लियर जो है चिराग पासवान के जो हालांकि प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे भरोसा दिला है कि भाई हमारे उम्मीदवार हैं, उनको जिताइए। लेकिन वहाँ का मुद्दा जो हो गया है स्थानीय बनाम बाहरी हो गया है, तो सब वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि अर्चना रविदास जो है उनको वोट करेंगे। ये जो बोल रहे हैं कि स्थानीय बनाम बाहरी का जो लड़ाई है वो जमुई में देखने को मिलेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहिणी आचार्य क्या यही जनता के बीच में रोड पर रहती थी क्या? वो भी तो बाहर से आके यहाँ स्थान में चुनाव लड़ रही है लोकसभा का भी। आप इनकी बात करें, मीसा भारती जो है वो भी तो पैरासूट से ही आई थी। अब आप कह रहे हैं कि जो विनय भारती हैं वो पैरासूट से वहाँ उतर रहे हैं, तो आप अरुण भारती जो हैं वो चुनाव हार जाएंगे क्या? नहीं, देखिए आप वहाँ जाकर आप देखिए सिचुएशन को देखिए, तब आपको पता चलेगा। पे काम हो रहा है जमुई में मोदी जी का एजेंडा पे क्या कहें, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में पूरी तरह फंस गए हैं। अब आश्वासन देते हैं कि भाई इस मुद्दे को जो उठा रहे हैं बाद में पछताएंगे। क्या पछताएंगे? जब चिड़िया चुग गए तो सबूत है ही नहीं ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। क्या नहीं सबूत है? किन आज ही जो है कई लोग जो है पेपर में भी आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर क्या हो रहा है। आप देखिए स्थानीय नेता जैसे लालू प्रसाद जैसे बिहार के एक जो है जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, अब उनका परिवार, आप जैसे परिवारवाद की बात करते हैं, तो आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और
पूरा डेटा दे दिया कि परिवारवाद क्या है। परिवारवाद की आप बात करते हैं, विवेक ठाकुर को देख लीजिए। परिवारवाद की बात करते हैं तो कल रविशंकर प्रसाद ने साफ साफ कर दिया था कि हम लोग वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद की किससे बात करते हैं? मुख्यमंत्री लालू यादव, फिर उसके बाद अगला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उसका अगला क्या थे? रविशंकर मुख्यमंत्री, उसका अगला मुख्यमंत्री नहीं थे श्री यादव। पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं, भाजपा की बात सुनिए, भाजपा में कोई भी परिवार का हमेशा जो है परिवारवाद की बातें करती है, तो वो हमेशा परिवारवाद को क्यों? भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या परिवार से ही उठा? अभी जो है नड्डा साहब, क्या उनका कोई बेटा उनका अध्यक्ष बनेगा? देखिए राजनाथ सिंह के जो बेटा है वो क्या विधायक सांसद नहीं है? पार्टी का अध्यक्ष बना, पार्टी का अध्यक्ष छोड़िए बना, पार्टी के बाद रक्षा मंत्री बना, हो रही है, प्रधानमंत्री बना। अब अटल बिहारी वाजपेयी का बेटा क्या प्रधानमंत्री बना? नरेंद्र मोदी का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनेगा तब परिवारवाद हुआ। यहाँ तो बिहार में है नरेंद्र मोदी के परिवारवाद की बात करते हैं, उनकी जब वो अपने पत्नी को छोड़ दिए तो उनका परिवार कहाँ से आ गया? तो छोड़ दिए बात अलग है, लेकिन क्यों छोड़ा उन्होंने? परिवारवाद की बात है। देखिए परिवारवाद की बात अगर किया जाए, परिवार रहेगा वही ना परिवार को आगे बढ़ाएगा। अब मान लीजिए कि हम डॉक्टर हैं, हम पत्रकार हैं, तो हम भी चाहें कि मेरा बेटा बड़ा पत्रकार। पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं, तो लाखों कार्यकर्ता को कब उम्मीद होगी, कब वो आगे बढ़ेंगे कि पैर सिर्फ चप्पल घिसते रहेंगे? नहीं, कार्यकर्ता का मतलब ये नहीं होता है कि हम पार्टी कार्यालय में आया, चेहरा दिखाए चले जाए, धरातल पे काम करना होता है। मोदी जी संजय बोल रहे हैं कि 40 का 40 यहाँ बिहार में तो हम ही हैं, इस पे देखिए 40 का 40 हर कोई, चूंकि इस बार का जो चुनाव होने वाला है ना, पहले जो ईवीएम से होता था, ईवीएम में जो गड़बड़ियाँ जो सामने आती थी, उसमें अब उसके जो चोरी करने का जो तरीका था वो पकड़ा गया है। तो यही कारण है कि भाजपा अब इस बार जो है भोकाली टाइट कर रही है कि भाई 40 ईवीएम 400। तो इस बार देखिएगा जो ईवीएम का चुनाव है जो चौंकाने वाला होगा। आप निश्चित तौर से देखिएगा, हम लोग भी तो पत्रकार हैं, जाएंगे न्यूज़ कवरेज करेंगे, लेकिन देखिएगा इस बार का चुनाव जो होगा चौंकाने वाला होगा। आप देखिए कि जैसे 400 की बात बोल रहे हैं, अभी से माहौल को क्रिएट नहीं करेंगे तो लोग को, जैसे जनता को दिग्भ्रमित कैसे किया जाएगा? बोलेंगे कि 400 400 400। अब रहा सवाल राजद का। राजद का एक भी कैंडिडेट नहीं है। अगर 1 2 3 4 या 5 सीट ही जीतते हैं या 10 सीट जीतते हैं तो इनके लिए प्लस पॉइंट है, यानी कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान है। जहाँ पे महागठबंधन को जो आरजेडी की बातें कहते हैं तो उनका तो एक भी सीट नहीं है, तो अगर जितना भी सीट आएगा वो प्लस पॉइंट है, यानी नुकसान किसका हुआ? एनडीए की हुई। तो 40 में 40 की जो बातें कर रही हैं तो ये तो संभव है नहीं। आपको क्या लग रहा है निखिल, क्या कि 40 की 40 सीट यहाँ बिहार में ला पाएगी बीजेपी, एनडीए? नहीं, इस बार देखिए जो मूड है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री उतर रहे हैं मैदान में, और 6 तारीख को अमित शाह भी बिहार दौरे पे आ रहे हैं, तो 40 नहीं तो 39 जो पिछले बार था उतना सीट तो जरूर कंफर्म है। अच्छा, आज प्रधानमंत्री आए हैं, फिर नवादा में भी आएंगे कुछ दिन बाद, तो क्या लग रहा है कि उनके आने से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और इस बार फिर से 39 सीट पर मुहर लगने वाली है भाजपा की, और ये गारंटी है। बता दें कि जिस तरह से पहले फेज का, आप निखिल जी आप ठीक है, आप 40 में 40 कहिए या 39 कहिए या 400 कहिए, आप पहला फेज में 4 सीट देख लीजिए। जमुई, मोदी जब कहते हैं ना गारंटी, मैं गारंटी देता हूं कि जमुई सीट लूज कर रही है, गया से लूज कर रहे हैं, औरंगाबाद से लूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और सीट है, एक सीट मतलब 4 में 1 सीट एनडीए को आएगा, 3 सीट महागठबंधन को आएगा। मैं गारंटी देता हूं, जैसे मोदी कहते हैं ना, गारंटी मैं दे रहा हूं। देखिए ये कह रहे हैं कि गया सीट लूज कर देंगे, तो लालू प्रसाद यादव को खुद ही भरोसा नहीं है कि गया सीट पे हम जीत पाएंगे कि नहीं। इसीलिए वो उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा होगा, अपने तमाम मुखिया प्रत्याशियों को फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि जिता दीजिए, कम से कम हम लोग को जिता दीजिए। मतलब जब भरोसा है ही नहीं तो गया से कैसे जीतेंगे? नहीं, देखिए हम भी न्यूज़ कवरेज के लिए गए थे, मुखिया को ये जाके फ़ोन कर रहे हैं, वो आपके पास क्या आया है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं खुद जाकर वहाँ पे गया में, और मैक्सिमम मुखिया के पास, जिला परिषद के पास हम लोग गए, वहाँ से मैंने फीडबैक लिया, और लेने के बाद स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि मांझी जी उनसे नाराज़ है। कई लोगों ने कहा कि देखिए हम लोग मांझी जी को वोट नहीं करेंगे, हम मोदी को वोट करेंगे, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी हैं। लेकिन वहाँ पे मांझी जी पे तो मतलब कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। आप समझ लीजिए कि मांझी पे किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो परिवारवाद को लेकर कहते हैं, जो है संतोष कुमार सुमन है। तो इसी तरह से देखिए वहाँ पे अगर परसेंटेज देखा जाए तो हमारे हिसाब से जो मैंने कहा था कि गारंटी है। अगर जीत हार का भी फैसला होता है
तो 1-2% से होगा। यानी समझ लीजिए कि अगर 100 सीट में 100 अगर वोट पड़ता है तो 1% से ही जीत हार का फैसला होगा। तो मैंने गारंटी दिया था कि इस बार जो है 4 में से जो पहला फेज का जो चुनाव होगा 4 में से 3 सीट महागठबंधन जीतेगा। तो आपने सुना कि जो हमारे सहयोगी हैं उन लोगों ने अपने अनुभव से बताया कि किसकी सरकार इस बार वर्चस्व बनाएगी बिहार में, और लोकसभा में एक बहुत ही उल्लास भरा एक चुनाव होगा, इसका एक तगड़ा भी है यहाँ पे बिहार में। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे नेशन भारत। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।